अस्सलाम वालेकुम। पिछले 3 दिनों से उत्तराखंड में धर्म संसद नाम का एक कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें मुख्य रूप से यति नरसिंह आनंद, स्वाति अन्नपूर्णा और अश्विनी उपाध्याय, वसीम रिजवी उर्फ त्यागी शामिल थे। ऐसा एक कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा था, जिसमें सुरेश चौहान के शामिल थे। इन कार्यक्रम में क्या हुआ आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जरा एक दफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सुने। हिंदू कभी आतंकवाद करे ऐसी एक भी घटना है क्या? एक भी घटना है क्या? इस बयान में मोदी साहब ये कहते हैं, हिंदू लफ्ज के साथ आतंकवाद को जोड़ना बहुत ही शर्म और अपमान की बात है कि कभी भी कोई भी हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है। अब जरा ये बयान सुनिए जो धर्म संसद कार्यक्रम के दौरान दिए गए। ये कहते हैं शस्त्रमेव जयते, ये नारा लगा दिया इन्होंने। कहां सत्यमेव जयते नारा हुआ करता था, सोचिए इन्होंने क्या बोल दिया। आर्थिक बहिष्कार से काम नहीं चलेगा, ये कहते हैं मुसलमानों के लिए। हिंदू समूहों को खुद को अपडेट करने की जरूरत है और तलवारें मंच पर ही अच्छी लगती हैं। अब और शस्त्र उठाने होंगे, ये लड़ाई बेहतर हथियार वाले लोग ही जीतेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, शस्त्रमेव जयते, हमने बचपन से ये सुना है और सुनते आ रहे हैं कि सत्यमेव जयते, पर आज हमने ये भी सुन लिया कि शस्त्रमेव जयते। और ये बड़ी ही खतरनाक बात है। आखिर किसके खिलाफ शस्त्र उठाने हैं? मुसलमानों के खिलाफ। और ये कहने वाले भी हिंदू हैं, नीचे खड़े होकर ताली बजाने वाले भी हिंदू हैं। आगे ये कहते हैं कि अब हथियार उठाने ही होंगे, ये लड़ाई बेहतर हथियार वाले ही जीतेंगे। तो ये साफ साफ आतंकवाद की बात नहीं है तो और क्या है। अब मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक सवाल है, क्या नरसिंह आनंद या साध्वी अन्नपूर्णा या वसीम रिजवी या अश्विनी उपाध्याय ये सब हिंदू नहीं है क्या? और अगर हैं तो ये हिंदू आतंकवाद नहीं है क्या? इसी कार्यक्रम के दौरान साध्वी अन्नपूर्णा ने कहा कि मैं राक्षस यानी मुसलमान को मारने के लिए शस्त्र जरूर उठाऊंगी, फिर चाहे मुझे गोडसे की तरह कलंकित ही क्यों ना कर दिया जाए। यानी आज ये बात साफ हो गई, बहुसंख्यक समाज के बहुसंख्यक तबके का आइडल महात्मा गांधी नहीं है, वो नाथूराम गोडसे है। आपने बड़ी मेहरबानी की, आपने कबूल किया। काश आप ये कबूल 1947 में ही कर लेते कि आपकी अक्सरियत आबादी गांधी को नहीं गोडसे को लीडर मानती है, तो आज शायद मुसलमानों का ये हाल ना होता। तो अब मोदी जी ये जरा बताइए कि आपके कानों तक ये आवाज़ें नहीं पहुंच रही हैं, या फिर आपकी आंखों के सामने कोई फिल्टर लगा हुआ है कि जिससे अगर कोई हिंदू आतंकवाद की बात करे तो आपको प्यार और सौहार्द की बात नज़र आती है, लेकिन अगर कोई मुसलमान प्यार और सौहार्द की बात करे तो आपकी आंखों को वो आतंकवाद की बात नज़र आती है। ये कार्यक्रम दिल्ली में भी हुआ, जिसमें सुरेश चौहान के ने हज़ारों हिंदुओं को ये शपथ दिलाई कि इस भारत को हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, और ये नारे भी लगे, इस राह में आएगा काट दिया जाएगा। कितनी सौहार्द बड़ी बात ही मोदी जी की नज़र में होंगी। और ध्यान रखिए इस बात को कि अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, और ये बहुत खतरनाक है मुल्क के लिए अगर आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे, जो कि होंगे, और पुलिस ऐसे ही कार्रवाई नहीं करती रही और सरकार का ऐसे ही खुला समर्थन इन लोगों के साथ रहा, तो मैं बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इस मुल्क में आने वाले चंद सालों में गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। और पुलिस का ये कहना है कि किसी ने एफआईआर ही नहीं दर्ज की तो हम कार्रवाई कैसे करते, जो कि सरासर झूठ है। इसके हवाले से मैं आपको एक प्रूफ दे देता हूँ कि एमआईएम उत्तराखंड के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर नैयर काजमी, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और उसका ट्वीट असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी किया हुआ है। अच्छा, अगर हम मान भी लें कि किसी ने शिकायत या एफआईआर दर्ज नहीं कराई है, साहब आपके सुओ मोटो भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। अब ये कोई मैं हवाई बात तो कर नहीं रहा हूँ, जो मैं ये बात कह रहा हूँ सुओ मोटो की, उस बात को उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब और सुप्रीम कोर्ट के वकील। लेकिन अगर वीडियोस किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट विट्रोलिक एंड और वायलेंस को इंस्टिगेट करने वाली हैं, तो उसमें स्यू मोटो कॉग्निजेंस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ले सकता है। इसमें प्रधानमंत्री 6 दिसंबर को बाबा साहब की पुण्यतिथि पर नीली चादर ओढ़े गए हुए थे और वहां पर उन्होंने देश को दिखाने की कोशिश की कि हम अंबेडकर के मानने वाले हैं, अंबेडकर के संविधान के मानने वाले हैं। एक तस्वीर देखिए जिसमें सुरेश चौहान के ने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर एक तस्वीर साझा की और ये लिखा कि उनको एक तो जन्मदिन की मुबारकबाद दी और फिर लिखा कि ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप जल्द ही इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएं। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुरेश चौहान के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं।
अब जरा इस तस्वीर को देखिए जिसमें किस तरह से सुहेश चौहान के ये शपथ दिला रहा है। उसका साफ साफ ये कहना है कि हम हथियार के दम पर इस धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो माननीय मोदी जी, क्या ये अंबेडकर और अंबेडकर के संविधान का अपमान नहीं है? जरा इमेजिन कीजिए, किसी मुसलमान ने कह दिया होता कि हमें निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए, हमें इस्लामी निज़ाम चाहिए या हमें खिलाफत चाहिए, तो आप देखते कि टीवी चैनल्स के प्राइम टाइम में इस वक्त क्या डिबेट हो रही होती। अब जरा बात करते हैं अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, उनकी खामोशी, उनकी चुप्पी की। जब चुनाव आते हैं तो यही विपक्ष के नेता जब अपनी चुनावी जीत का समीकरण बना रहे होते हैं, उसमें नंबर 1 पे मुसलमानों के वोट को रखते हैं, क्योंकि वो मुसलमानों को अपने बाप की जागीर समझते हैं और यही नेता मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करते हैं। लेकिन जब मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की बातें होती हैं तो ये लोग खामोश हो जाते हैं कि कहीं हमारा हिंदू वोट न छिन जाए, जो कि इन्हें वैसे भी नहीं मिलना है। लेकिन मुसलमान बेशर्मों की तरह तब भी इन्हें वोट देता है। और बोलता कौन है? बोलते सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी हैं, जिन्हें ये तमाम लोग मिलकर बीजेपी की बी टीम कहते हैं। वो शेर याद आता है कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुसलमानों को भी समझना होगा, अपनों को पहचानना होगा। ये तो सिर्फ नरसंहार की बात हुई है, आपके साथ नरसंहार तो इस भारत में हो ही चुका है, फिर चाहे वो 1987 हाशिमपुरा हो या फिर और दीगर। आपको हरकत करनी होगी, आपको अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ेगा। मुसलमान अगर खामोश है तो इसका मतलब ये नहीं है, मुसलमान अगर खामोश है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ज़बान नहीं है। मुसलमान अगर कुछ कर नहीं रहा तो उसके मतलब उसके हाथ नहीं है। इस बात को जितनी जल्दी ये तमाम लोग समझ जाएं, उतना ही मुल्क के लिए बेहतर होगा।